हम इस वक्त भारतीय किसान संघ के दफ्तर में हैं और भारतीय किसान संघ ने ऐलान किया है कि वो कल यानी 8 तारीख को देश भर में भारत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बद्रीनाथ जी हैं जो कि महामंत्री हैं भारतीय किसान संघ के। सर, आपके आंदोलन का कल स्वरूप क्या रहेगा? देश भर के सभी जिला केंद्रों के ऊपर धरना प्रदर्शन रहेगा 1 दिन का। ये 1 दिन का सांकेतिक धरना हमारे आंदोलन की घोषणा का संकेत है और उसी क्रम में दिल्ली में भी जंतर मंतर पर कल 11 से 2 बजे तक ये कार्यक्रम होने वाला है। सर, आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारी एक ही मांग है इस आंदोलन में और वह है किसानों को उनका लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए और उसके लिए कठोर कानून बनाया जाए। सर, आप चाहते हैं कि एमएसपी हो, वो भी लाभकारी मूल्य के आधार पर, उस पर कानून बने? बिल्कुल ठीक कहा आपने। एमएसपी हो, लाभकारी मूल्य आधारित हो और कानून सम्मत हो। सर, एक और अहम सवाल है कि सरकार लगातार ये कहती रही है कि एमएसपी कहीं नहीं जा रही है। जो किसान प्रदर्शन कर एमएसपी कहीं नहीं जा रही है। सरकार का हर मंत्री यही कहता है, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, गृह मंत्री कहते हैं, खेतीबाड़ी मंत्री कहते हैं। सरकार तो कह रही है एमएसपी कहीं नहीं जा रही। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनकी नीयत पर हमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी वो कितनी वस्तुओं के एमएसपी दे रहे हैं? अभी वो जिनका एमएसपी डिक्लेयर्ड है 23 वस्तुओं का, उनमें कितनी खरीद रहे हैं? और वो किस प्रांत को तो उसका 100% लाभ दे रहे हैं, किसी प्रांत को 0% भी नहीं मिल रहा। ये जो भेदभाव है इसको ख़त्म करने के लिए और एक दीर्घकालीन नीति तय हो ताकि किसान को सबको इसका लाभ मिले। लाभ क्या मिलना है? घाटा नहीं हो। किसान को लाभ नहीं मांग रहा है, वो तो अपने घाटे की पूर्ति करने के लिए याचना कर रहा है। सर, सरकार का जो अब तक रुख रहा है उसके मुताबिक लगता नहीं है कि सरकार फिलहाल एमएसपी पर कानून बनाने वाली है। आप कल प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो आप आगे क्या करेंगे? क्योंकि पहले आपने ज्ञापन दिया है और आपने 1 अगस्त भर इंतजार किया। सरकार को लगता नहीं होगा, लेकिन मरता क्या नहीं करता। अगर किसान को हाथ में उसकी लागत भी हाथ नहीं आ रही तो वो तो चिल्लाएगा। इसलिए किसान अपना आंदोलन करेगा, सरकार अपनी जगह सोचेगी और सरकार को सोचने के लिए हम समय भी दे रहे हैं। उसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। पूरे देश के अंदर सब जिलों में कल का आंदोलन सिद्ध करेगा। ये केवल कुछ प्रांतों का, कुछ परिवारों का, कुछ जाति विशेष का आंदोलन नहीं है, ये देशव्यापी आंदोलन है। इसलिए सरकार को सोचने को बाध्य होना पड़ेगा। और भी कई किसान संगठन हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 9 महीने हो गए हैं। अभी करनाल में आज महापंचायत चल रही है, मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई। इतने बड़े आंदोलन पर भी सरकार ने तो कुछ किया नहीं अब तक। ये सरकार का विषय है और जहाँ तक मैं समझता हूँ उनकी मांग है 3 कानून वापस करवाने की। और उसके बाद सरकार तो कहती है वार्ता करने आओ और वो कहते हैं कि हम तैयार हैं वार्ता करने को। लेकिन दोनों जानते हैं कि वार्ता का एक ही इशू है और वो है 3 कानून। तो न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। वह वार्ता करके बैठ के कर भी क्या लें वो। जबकि हम कह रहे हैं कि तीनों कानून का हमने 1.5 महीने तक एक्सपर्ट से अध्ययन करने के बाद संशोधन के रूप में स्वीकार किया है। ये किसानों को खेती में के लाभ के लिए, यानी अनुबंधित खेती पंजाब में हो रही है ना, बड़ी बड़ी एमएनसीज कर रही है पहले से 15-20 साल से, उनका कोई विरोध नहीं कर रहा। इसलिए ये किसान हित में आंदोलन मांग नहीं है, मांग है किसान हित में लाभकारी मूल्य मिले उनको। सर, कभी ऐसा हो सकता है कि भारतीय किसान संघ जो दूसरे किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ में मिलकर कोई आंदोलन हो जिसमें आपका भी समर्थन हो? हमने किया है पहले, जीएम सीड के अगेंस्ट में हमने किया है। इसलिए मुद्दों के आधार पर मिलकर करते हैं। लेकिन ये जो हिंसक और अहिंसक आंदोलन का तरीका है ना, ये सदा हमारे बीच में एक खाई है। वो हिंसक आंदोलन करने उतारू रहते हैं और हम संपत्तियों को नुकसान पहुंचा के या किसानों को मरवा करके कोई आंदोलन या अपनी मांगें मनवाने के पक्ष में नहीं रहते। सर, तो आपने कहा कि आगे विचार करेंगे, समय दे रहे हैं, आगे अपना आंदोलन और तेज करेंगे, तो उसको लेकर के कब आप लोग निर्णय लेंगे? 8 तारीख के इस ज्ञापन के बाद 10 दिन का हम और समय हमारे विचारार्थ निर्णय करेंगे और अगले स्टेप की घोषणा करेंगे। सर, 27 तारीख को जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसने देशव्यापी बंद का ऐलान किया है। क्या भारतीय किसान संघ उस देशव्यापी बंद में बाकी किसान संगठनों का साथ देगा? नहीं देगा, क्योंकि भारतीय किसान संघ उस मांग से के समर्थन में नहीं है जिसके लिए वो करने जा रहे हैं। सर, एमएसपी के लिए कानून तो वो भी मांग रहे हैं। नहीं, एमएसपी के लिए कानून मांग रहे हैं वो। एमएसपी के लिए हम मांग रहे हैं।
लेकिन उनकी मुख्य मांग क्या है? एमएसपी गौण है उनकी। 12 मांग लेके आए थे वो, और 12 मांगों में से पराली जलाने पर 1 करोड़ का दंड, बिजली कानून वापस, ऐसे वो सब धीरे धीरे शांत हो गए। और अब एक एमएसपी की मांग भी वो क्यों करेंगे? वहाँ तो एमएसपी मिल रही है अच्छी तरह। देश भर का किसान इस बात को जानता है कि पंजाब हरियाणा के किसान को एमएसपी मिल रही है, इसलिए वो इस मांग को पता नहीं कब छोड़ के भाग लें। उनकी मुख्य मांग जो है वो 3 कानून वापसी की है। ये मोटा फर्क दोनों के बीच में है। तो आप बद्रीनाथ जी थे, उन्होंने बताया कि बद्रीनारायण जी थे, उन्होंने बताया कि आगे ऐसे आंदोलन और भी तेज करेंगे। फिलहाल कल 8 सितंबर को देश भर में भारतीय किसान संघ प्रदर्शन करेगा, और उन्होंने साफ कर दिया है कि जो बाकी किसान आंदोलन चल रहा है वो उसके साथ नहीं है, क्योंकि वो उस आंदोलन में हिंसा होती है और उस संपत्ति के नुकसान किसी भी तरीके से हो जाए उसके साथ नहीं खड़े दिखाई देते हैं। और बता दें, भारतीय किसान संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का किसान विंग है। सहयोगी मुस्लिम के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। 11 अगस्त